साथियों, आरण्यक ग्रंथों पर चर्चा के उपरांत आज हम उपनिषदों पर चर्चा करते हैं। जो उपनिषद भाग है वो भी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उपनिषद की पहले व्याकरणिक जो निष्पत्ति है वो हम देख लेते हैं। जो उपनिषद है वो उप और नी उपसर्ग पूर्वक शदलिरी जो धातु है उससे इसका जो निष्पत्ति है वो हुई है। यह जो धातु वो तीन अर्थों में होती है, गति, विसरण और अवसाधन। तो जो उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 से और 200 तक मानी गई है। मुक्तक जो उपनिषद है उसके अनुसार जो उपनिषदों की संख्या है वो 108 है। जो प्रमाणिक उपनिषदें हैं जिन पर भाष्य उपलब्ध होता है वो 10 हैं। शांकर जो भाष्य है वो 10 उपनिषदों पर उपलब्ध होता है। ईस केन कठ प्रसन्न मुंड मांडुक्य तिथिरि ऐत्रेयम छांदोग्यम बृहद आर्णकम तथा। तो इस प्रकार जो ये हैं 10 उपनिषदें हैं जो ये भाष्य इन पर उपलब्ध होता है। दारासिकों द्वारा 50 उपनिषदों का जो अनुवाद है वो सिर-ए-अकबर नामक ग्रंथ से, जिसका फारसी में अनुवाद है जो वो कराया गया था 50 उपनिषदों का। यह जो ग्रंथ है जाना जाता है। ध्यान रखें, सिर-ए-अकबर यह जो ग्रंथ है यह फारसी में है और इसमें क्या है 50 उपनिषदों का अनुवाद है। किसने कराया? दाराशिकों ने। अब आगे हम बढ़ते हैं। ऋग्वेदीय उपनिषदों पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, मैंने आपको बार बार कहा कि जब ऐतरेय और जो कौशिक की शब्द आएगा तो आपका जो सीधा ध्यान है वो ऋग्वेद की तरफ जाना चाहिए। जो ऐतरेय उपनिषद है उसका जो संबंध है वो ऋग्वेद से है। यह 3 अध्यायों में विभक्त है। सृष्टिवाद, आदर्शवाद और आत्मवाद पर इसमें विचार किया गया है। समस्त संसार को परमात्मा की रचना मानता है यह उपनिषद। और यह जो प्रसिद्ध वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ऋग्वेदीय इस ऐतरेय उपनिषद में उपलब्ध होता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन भी यहाँ पर विद्यमान है। कौशिकी उपनिषद को देख लेते हैं। जो इसका विभाजन है वो 4 अध्यायों में हुआ है। जो प्रथम अध्याय है उसमें देवयान और पितृयान का वर्णन है। अध्याय 2 और 3 में विशुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और जो चौथा अध्याय है उसमें आख्यान मिलता है बालाकी व अज्ञात शत्रु का। तो ये आख्यान है जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में आते हैं कि जो बालाकी और अज्ञात शत्रु का जो आख्यान है वो किस उपनिषद में उपलब्ध होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कौशिकी उपनिषद में। कौशिकी और ऐतरेय उपनिषद का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से। प्रज्ञानम ब्रह्म यह जो वाक्य कुछ उपनिषद में मिलता है तो ऐतरेय उपनिषद में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऐतरेय उपनिषद में। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि जो यजुर्वेद है उसका जो विभाजन है वो 2 प्रकार से हुआ था, शुक्ल यजुर्वेद के रूप में और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो उपनिषदें हैं वो अलग होंगी और जो कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदें हैं वो अलग होंगी। कठ उपनिषद ये बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। यम नचिकेता का जो संवाद है वो इसमें मिलता है। इस उपनिषद का जो विभाजन है वो 2 अध्यायों में हुआ है और प्रत्येक अध्याय में 3 वलियां मिलती हैं। तो यमलोक से लौटने पर जो यम और नचिकेता के संवाद में जो नचिकेता है वो यमराज से 3 वर मांगता है कि यमलोक से लौटने पर पिता मुझे देखकर प्रसन्न होंगे, पहला। दूसरा कि दिव्य अग्नि विद्या का जो रहस्य है वो मुझे समझाया जाए। और जो तीसरा वरदान है वो है जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है वो मुझे बताया जाए। तो ये जो 3 वर है यह नचिकेता यम से मांगता है। मोक्ष की प्राप्ति और अग्नि विद्या का वर्णन यहाँ पर विद्यमान है। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसका जो विभाजन है वो 6 अध्यायों में हुआ है और सांख्य योग तथा वेदांत का विवेचन यहाँ पर दिया गया है। तीसरे अध्याय में शिव का वर्णन है और जो संपूर्ण यह उपनिषद है वो पद्यात्मक है। शिव परम पुरुष के रूप में वर्णित है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्म के लिए हंस शब्द का जो प्रयोग है वो किस उपनिषद में हुआ है। तो आपने सफ़ेद नाम से ही ध्यान रखना है, श्वेताश्वतर उपनिषद, क्योंकि जो हंस है वो भी सफ़ेद होता है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये जो प्रसिद्ध वाक्य है ये श्वेताश्वतर उपनिषद में प्राप्त होता है।
मैत्रायणी उपनिषद। जो इसका विभाजन है वो 7 प्रपाठकों में किया गया है। जो इसकी प्रकृति है वो गद्यात्मक में है और पद्यात्मक में है। यह है श्वेताश्वतर उपनिषद की तरह केवल पद्यात्मक नहीं है, ये साथ में गद्यात्मक भी है। इसमें सांख्य योग और योग के 6 अंग और हठ योग का जो वर्णन है इसमें किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण संवाद राजा बृहद्रथ और शांकायन ऋषि का उपलब्ध होता है। अब आगे देखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। जो इसका विभाजन है वो 3 अध्यायों में किया गया है। जो प्रथम है वो शिक्षावल्ली है, जो द्वितीय है वो ब्रह्मानंदवल्ली है, जो तृतीय है वह भृगुवल्ली है। जो प्रथम अध्याय है उसको शिक्षावल्ली कहा गया, द्वितीय जो अध्याय है उसको ब्रह्मानंदवल्ली कहा गया और जो तृतीय अध्याय है उसको भृगुवल्ली कहा गया, क्योंकि यहाँ पर वरुण और जो भृगु है उसका संवाद मिलता है। ध्यान रहे तैत्तिरीय उपनिषद में ही जो वेदांग है शिक्षा उसका वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। सत्यम व धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। मातृदेव पितृदेव हो, माता को देवता के समान मानो, पिता को देवता के समान मानो। रसो वैश्य है। यह जो प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं वो इस तैत्तिरीय उपनिषद में उपलब्ध होती हैं। तो ये अब तक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद थी। अब है शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद ईशावास्योपनिषद। आपको ध्यान होगा कि जो शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है जिसमें 18 मंत्र हैं उसको ईशावास्योपनिषद कहा गया है। इसका जो विभाजन 18 अध्यायों में हुआ और इसमें जो प्रसिद्ध मंत्र हैं ये ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रह कस्य स्वेद्धरम। प्रथम मंत्र यही है, अतः इसका नाम ईशावास्य उपनिषद है। और जो दूसरा है ईशावास्यम इदम सर्व कुर्वनी इह कर्माणि, ये इसका द्वितीय मंत्र है। विद्यामृतम अश्नुते मां ग्रह कस्य स्वेद्धरम। ये जो प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं वो इस उपनिषद में उपलब्ध होती हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद, यह जो उपनिषद है वो सर्वाधिक बड़ा उपनिषद है। इसका जो विभाजन है वो 6 अध्यायों में हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक संवाद सूक्त यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। गार्ग्य और अज्ञातशत्रु का संवाद, जनक और याज्ञवल्क्य का आख्यान, जयवाली और श्वेतकेतु का संवाद, और भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सामवेदीय उपनिषद, जो सामवेद का एकमात्र उपनिषद उपलब्ध होता है, छांदोग्य उपनिषद। जो इसका विभाजन है वो 8 अध्यायों में हुआ है और जो इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं वो सर्वखलम इदम ब्रह्म और तरती शोकम आत्मविद ये हैं। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, ओम की उत्पत्ति का वर्णन यहाँ पर है। सूर्य उपासना और गायत्री का वर्णन इस उपनिषद में विद्यमान है। नारद और सनत कुमार का जो वृत्तांत है ये महत्वपूर्ण है भाई। नारद और सनत कुमार, इसका जो वृत्तांत है वो सामवेदीय इस छांदोग्य उपनिषद में उपलब्ध होता है। सत्यकाम जावाल का आख्यान भी इस उपनिषद में है। और इसको फिर पुनः बता देना चाहता हूँ कि यह सब कुछ भ्रम है और जो आत्म का जानने वाला होता है वो शोक को तैर जाता है। ये जो प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। केन उपनिषद जो सामवेदीय उपनिषद है इसको भी हम देख लेते हैं। केन उपनिषद, इसका जो दूसरा नाम है वो जैमिनीय उपनिषद अथवा तवलकार उपनिषद है। और उमा हिमावती का आख्यान जो है वो यहाँ पर उपलब्ध होता है। और केन ईशितम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रकार के जो मंत्र हैं वो इसमें मिलते हैं। तो सामवेद की ये 2 उपनिषदें उपलब्ध होती हैं। अब अथर्ववेदीय उपनिषद देखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद नहीं बताई तो अब आप ध्यान से सुन लें कि जब मंडूक और मांडुक्य की बात आएगी, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथों की बात हो, चाहे वो आरण्य ग्रंथों की बात हो और चाहे वो उपनिषदों की बात हो, तो आपके दिमाग में सीधा सा जो है वो अथर्ववेद आना चाहिए। तो पर्शन उपनिषद है वो 6 खंडों में विभक्त हैं। 6 ऋषि महर्षि पिपलाद के पास प्रश्न पूछने आते हैं और अध्यात्म विषयक वो 6 प्रश्न करते हैं। प्राणी सर्वम प्रतिष्ठितम, यह जो प्रसिद्ध वाक्य है वो इस उपनिषद में मिलता है। जो मुंडक उपनिषद है इसका विभाजन 3 मुंडकों में हुआ है और परा अपरा विद्या और सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन इस मुंडक में विद्यमान है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश इसमें दिया है। द्वास पूर्णा से युजा की जो 2 पक्षी हैं वो एक ही वृक्ष का आश्रय लेते हैं। ये जो प्रसिद्ध सूक्ति है वो यहीं पर है। सत्यमेव जयते ना नृतम, हमारे भारत सरकार में जो 1 रुपये के नीचे वाक्य लिखा होता है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, यह भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
मांडुक्य उपनिषद, इसमें जो मंत्रों की संख्या है वो 12 है। इसमें ओम का वर्णन किया गया है और 4 अवस्था, जो चौथी अवस्था है, 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और जो चौथी अवस्था है जिसको तुरीय अवस्था भी कहा गया है, वो अद्वैत शिव को बताया गया है। भगवान शिव को चौथी अवस्था बताया गया है। अब महावाक्यों को हम देख लेते हैं, किस उपनिषद में से कौन सा महावाक्य लिया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जैसे मैंने पहले बताया, यह इसका संबंध ऐत्रेय उपनिषद से है। इसी प्रकार अहम ब्रह्मासि अस्मि, जो इसका जो संबंध है वो बृहद आरण्यक उपनिषद से है। तत्त्वमसि, इसका जो संबंध है वो छांदोग्य उपनिषद से है। और अयम आत्मा ब्रह्म, इसका जो संबंध है वो मांडुक्य उपनिषद से है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है, इसको भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। जो 4 वाद हैं दर्शन को लेकर के, अद्वैतवाद, इसके जो समर्थक है शंकराचार्य हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद, इसको याद रखने का तरीका है कि राम का जो अनुज है वो विशिष्ट व्यक्ति है, इसलिए रामानुज का क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद है। निम्बकाचार्य, जब हम नींबू मिलाते हैं किसी चीज़ में तो वो खट्टी मीठी दोनों हो जाती है, तो ये द्वैत अद्वैत यानी कि दोनों हो गए, द्वैत अद्वैत। इसके जो प्रवर्तक हैं वो निम्बकाचार्य हैं, और मध्वाचार्य हैं जो वो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। यह प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा। जो अग्रिम वीडियो है उसमें हम वेदांगों की चर्चा करेंगे, और आशा है कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो संस्कृत के भाई हैं उन तक ये जो है पहुंच सकें। धन्यवाद।